अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारा मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है, तो पहला लेक्चर हमारा हो चुका था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर के अंदर हम इंशाअल्लाह पिक्सल लैब को जहाँ से हमने पहले लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से शुरू करेंगे। और सबसे अहम बात मैं यही कहूँगा कि आप हज़रात जब हमारी वीडियोज़ को देखें, उसके अंदर आपको कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट करें, फीडबैक दें, ज़रूर बताएँ ताकि हम आपको वो बात समझा सकें। तो पिछली वीडियो में भी एक स्टूडेंट्स ने यानी कि हमें फीडबैक दिया था, यानी कमेंट्स किया था, बताया था कि आपकी वीडियोज़ जो है उनकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, बोलने की जो गुफ्तगू है वो बहुत तेज़ होती है। तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए भी एक वीडियो बनाएँगे ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि अगर वीडियोज़ की आवाज़ यानी कि स्पीड तेज़ हो तो उसको कैसे कम किया जा सकता है और कैसे तेज़ किया जा सकता है। जी, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे कैंसिल करूँगा, बताया हुआ है आपको कि मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया और इसको मैं फिर यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये भी आपको पहले बताया हुआ है। तो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आज जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था वो क्या था जी? हमारा जो ऑप्शन है वो है टेक्सचर का। टेक्सचर क्या चीज़ है? टेक्सचर का मतलब ये है कि हम कोई भी पिक्चर जो है वो हम अपनी गैलरी से ले सकते हैं और उसको जो हमने फ़ॉन्ट वगैरह लिखा हुआ है उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि वही पिक्चर जो है वो उस फ़ॉन्ट में आपको दिखाई देगी। अभी के लिए आप इसको देखें, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारा एक फ़ॉन्ट है, ये न्यू टेक्स्ट का, ठीक है। अब ये वाइट कलर है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं कोई लिखाई अगर कोई पिक्चर्स ले लेता हूँ वो इस फ़ॉन्ट में नज़र आएगी, तो ये जो हमारा वाइट कलर है ये चला जाएगा, ठीक है। ये टेक्सचर का ऑप्शन आपके सामने है, ये वाला। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। आगे ये ऑप्शन है इसका, ये पिक्चर नुमा का गैलरी, हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमें हमारी गैलरी में लेके चला, ठीक है जी। हमारी ये गैलरी खुल के आ गई। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, मैं ये जो 3 नाइट ये साइड बार है इसको क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मोबाइल की जो गैलरी है ये मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाना हो। तो मेरे पास एक पिक्चर थी, मैंने गोल्ड की शेप जो है वो डाउनलोड की हुई है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके अंदर ताकि आपको वाज़ेह, ये आगे मेरे पास शेप, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास जो गोल्ड का ज़्यादा साफ कलर है वो आ जाता है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, ये ओके कर देता हूँ, ये यहाँ से ठीक हो गया। तो मैंने ओके कर दिया, ये देख लें आप, आपको नज़र आ रहा होगा जो पहले वाइट कलर में था अब किस कलर में आ गया जी। अब ये गोल्ड की जो हमारी शेप थी वही पिक्चर ही इसके अंदर आ गई है, ठीक हो गया। आगे ये ऑप्शन है स्केल, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी अब दो दो साइड हैं, ठीक हो गया। एक ये साइड है और एक ये साइड है, यानी कि ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। अगर आगे जाएगा तो ये पॉजिटिव में यानी प्लस होता जाएगा और कलर्स का जो है कैफियत तब्दील होती जाएगी, यानी फ़ोटोज़ जो है वो इसके अंदर ज़ूम होता जाएगा। और अगर हम इसको माइनस में लेके जाएंगे तो वो फ़ोटो जो होगा, जो हमारी एक पिक्चर थी गोल्ड की शेप थी, वो इसके अंदर ज़ूम होना बंद हो जाएगी, यानी कि वो एक थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देगी। अभी मैं इसको पहले माइनस पे ले जाता हूँ, ये देख लें आप। अब आप इसकी हालत देख लें, तब्दीली होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख लें, अब इसकी हालत कुछ मुख्तलिफ है, ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो अब देख लें इसकी हालत जो है वो क्या है, मुख्तलिफ हो गई, ठीक है। और अगर हम पिक्चर अगर एक लगाते हैं वो हमें फ़ॉन्ट में अच्छी नहीं नज़र आ रही, हम कहते हैं हम दूसरी पिक्चर लगाते हैं, तो यहाँ से हम उस पिक्चर को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम और पिक्चर भी ले सकते हैं। देख लें हमारा फ़ॉन्ट वैसा का वैसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी। ये रहा ओपेसिटी। मैं इस ओपेसिटी को क्लिक कर देता हूँ। ओपेसिटी का मतलब क्या है कि हम ये जो हमारे पास ये टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ हो, ओपेसिटी सब पे अप्लाई होगी, चाहे वो पिक्चर हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब ये देख लें इसका जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी जो यानी कि रोशनाई है, गोया कि इसका जो फ़ॉन्ट, इसका जो कलर है वो वाज़ेह है। अगर इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूँगा तो ये जो है ना ये ब्लर सा होना शुरू हो जाएगा, और अगर इसको मैं 0% पे कर देता हूँ तो ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा, गोया कि इसकी लाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देख लें, अभी मैंने ये देख लें माइनस पे किया तो ऐसे मालूम हो रहा था, 0 पे किया तो ऐसे मालूम हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है भी नहीं। हालाँकि ये जो डब्बा है ये इस बात की वज़ाहत कर रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ है, लेकिन क्या है वो हम ओपेसिटी तेज़ करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी ओपेसिटी तेज़ कर रहा हूँ, ये देख लें फिर आ गया। ये ओपेसिटी हम कहीं भी रखना चाहते हैं, अगर कहीं हम एक जगह पे कुछ लिखते हैं तो हम कहते हैं ये जो चीज़ है हमें मध्यम मध्यम सी नज़र आए, तो वहाँ पर हम ये ओपेसिटी को तेज़ कम कर सकते हैं। अच्छा, ओपेसिटी अभी मैं फिर तेज़ कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ये यस का बटन इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेट। रोटेट का तो मतलब हर एक को पता ही है, रोटेट हम अपने मोबाइल को भी रोटेट करते हैं। तो रोटेट का मतलब होता है कि मोबाइल अगर सीधा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि टेढ़ा कर सकते हैं। और ये रोटेट जो है ये ग्राफिक्स के अंदर अक्सर ये लोगो वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अभी ये रोटेट के भी देख लें एंगल है, ये भी है, यहाँ भी है, यानी कि ये भी पॉजिटिव और माइनस दोनों में होगा। अगर इसको मैं माइनस में ले जाता हूँ ये उल्टी तरफ घूमेगा, अगर पॉजिटिव में ले जाता हूँ ये सीधी तरफ घूमेगा, ठीक है। अभी मैं इसको ये पॉजिटिव में, ये देख लें ये घूम रहा है।
अब मैं जहाँ पे ये माइनस में दूसरी तरफ घूम रहा है, तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमने इसको कहाँ पे रखना है। फिर आगे कहीं कहीं पे ये निशान भी आता है, ये भी आता है, ये भी, ये वाला भी आ जाता है, ठीक है। अक्सर तो ये दो निशान होते हैं, ये वाला, ठीक हो गया, और ये दो, ये वाला जो है ना, ये वाला नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दरमियान वाला, इसका मतलब ये है कि हम इसको उसी हालत पे लेके आ सकते हैं जो हालत हमारी पहले थी फ़ॉन्ट की। तो ये मैं करूँगा, ये देख लें 0% पे, यहाँ पे 0% हो गया, और ये भी बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक हो गया, ये वाला, ये भी बिल्कुल सीधा हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। आगे है मास्क वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है जी, ये वाला जी, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको वजाहत कर देता हूँ, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे। आगे है फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट को भी हम नहीं पढ़ रहे, गोया कि ये हम 3 ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। कौन-कौन से 3 ऑप्शंस? ये वाला और ये वाला, ये हम छोड़ रहे हैं। इनके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा, ठीक है जी। और आगे जो हमारा है वो है कर्व। ये कर्व किस चीज़ के लिए होता है जी? ये जो कर्व है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये कर्व होता है, इसमें 2 चीज़ें हैं, फिर वही चीज़ है जो एंगल में थी, ये देख लें, यानी कि ये पॉजिटिव में भी जाएगा, ये माइनस में भी जाएगा। तो अगर इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये यानी कि गोलनुमा कोई भी चीज़ अगर हम इसको गोल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। देखना अभी मैं इसको, ये देख लें, ये गोल हो गया। ये हम लोगो वगैरह बनाते हैं, आजकल जो ये नए लोगो बने हुए आ जाते हैं, ये लकड़ी के पीछे से शेप होती है, उस पर हमारा नाम वगैरह या नंबर वगैरह कुछ भी होता है एनिमल, तो वो यहाँ पर ये इसी को इस्तेमाल करते हैं, कर्व वाले ऑप्शन को हम ये बना सकते हैं। और ये देख लें, ये उल्टी तरफ हो गया, बात समझ आ गई आपको? तो ये कर्व वाला, अब मैं इसको ये यहाँ पे दबा दिया, अब मैं ओके कर देता हूँ। आ गया बैकग्राउंड, ये है हमारा बैकग्राउंड। अगर आप इसका बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई कलर करना चाहें। या मैंने इसको अभी ओपन करूँगा तो ये यहाँ से इनेबल कर दूँगा तो इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, खुद से ये बैकग्राउंड आ गया। लेकिन एक और चीज़ है, ये ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, ये जी, ये यहाँ पे ये कलर है, ठीक है। और नीचे फिर एक और ऑप्शन है, वो ग्रेडियंट का है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ग्रेडियंट का है। यहाँ ग्रेडियंट कलर है, यहाँ पे कलर है, और कलर और ग्रेडियंट कलर मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, नीचे उन्होंने कलर भी दिए हुए हैं, ठीक हो गया। ये वाला, ये कलर है प्रॉपर, यानी कि उन्होंने ये कलर का एक हिस्सा हमें दिया हुआ है। हम यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे कर रहे हैं तो कोई भी कलर, मैंने ये कलर लगा दिया, ये कलर लगा दिया। आगे लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग, फिर टॉप पैडिंग, फिर बॉटम पैडिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि फिलहाल जो कलर की पैडिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक है, ये चारों कोने यहाँ तक, ये अभी कलर की पैडिंग है। अगर हम इसकी लेफ्ट से पैडिंग बढ़ाना शुरू कर देंगे तो टेक्स्ट तो यहीं पर ही रहेगा, अलबत्ता पैडिंग इसकी बढ़ जाएगी। देख लेते हैं अभी, ये मैं जो लेफ्ट पैडिंग है उसको ज़्यादा कर रहा हूँ, अभी देख लें 0% पे है। इसको माइनस भी किया जा सकता है, प्लस भी किया जा सकता है। अभी मैं इसको प्लस करता हूँ, ये देख लें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब मैंने जब इसकी लेफ्ट पैडिंग ज़्यादा की तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें, एक सेकेंड, ये मैं अभी आपको, ये देख लें, अब पैडिंग कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई है। और अगर मैं इसकी राइट से बढ़ाता हूँ तो ये देख लें, अभी ये एक सेकंड, ये मैंने राइट से बढ़ा दी। तो गोया कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हम उसके पीछे एक पूरी पट्टी बना देते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ये पैडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह टॉप पैडिंग में भी यही चीज़ होगी कि अभी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक हो गया। जब मैं इसको टॉप पैडिंग करूँगा तो ये ऊपर की तरफ भी ऐसे पैडिंग आ जाएगी, ये देख लें, और बॉटम के अंदर भी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेडियस है, ये पैडिंग जो होती है ना हमारी, उसको गोल करने के लिए होता है। देख लें, अब मैं लेफ्ट के लिए, ये लेफ्ट यहाँ से रख देता हूँ, ठीक है। राइट में यहाँ से, राइट को भी मैंने कम कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं जो टॉप को भी कम कर रहा हूँ, टॉप को भी कम कर दिया, अब बॉटम को भी कम कर दिया। नीचे एक ऑप्शन है, वो है किसका, एक सेकेंड, ये मैं वाज़ेह नहीं हो रहा जी, ये हाँ, ये वाला, ये रेडियस वाला है, ठीक है। अगर इसको मैं प्लस करूँगा तो ये क्या कर देगा, ये हर तरफ से, ये एक सेकेंड, अभी आप इसके जो है ना कोने देख सकते हैं, चारों कोने, ठीक हो गया। ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, ये नोक नुमा है, ठीक है। जब मैं इसको रेडियस कर दूंगा तो ये नोक इनकी खत्म हो जाएगी। अब मैं रेडियस कर रहा हूँ, ये देख लें, अब ये देखें आपके सामने है, जो इनकी पहले वो नोक थी वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। और ये जो पैडिंग है, ये किसके, ये बैकग्राउंड कलर की है। ये बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होगा, अगर हम किसी के ऐसे करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। बात समझ आ गई जी। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन। अलाइन का क्या मतलब है जी, मैंने एक, ये बैकग्राउंड को अनेबल ही कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। आगे हमारा अलाइन, ये आपको नज़र आ रहा होगा अलाइन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने अलाइन पर क्लिक कर दिया। अब अलाइन के अंदर 3 ऑप्शन है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है, यही 3 है, ठीक हो गया। अभी मैं सबसे पहले इसके लिए जो ना, इसको समझाने के लिए मैं एक क्या लूँगा जी, पैराग्राफ लूँगा। ये पैराग्राफ भी कहाँ से लिया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जब हम, ये जो ए वाला आइकन है ना जी, इस पर हम जब दबाते हैं तो ये 2 ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड जी, एक ये आता है और एक ये आता है,
तो ये जो दूसरे वाला है ना, ये वाला, यहाँ से हम पैराग्राफ लेते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी लिखाई लेना चाहें ले सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई होती है कुछ, ये एप्लीकेशन की अपनी होती है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये मैंने एक ये वाला ले रहा हूँ, ये मैंने एक बड़ा सा ले लिया। अब ये देखें, मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये डब्बे से लिखाई जो है, ये डब्बे से यहाँ पे कुछ फासला है जिसकी कोई लिखाई नहीं है, और यहाँ से भी ऐसे है, ये लास्ट में भी ऐसे है, ये जो लाइन है इसके अंदर कोई लिखाई नहीं है। जब मैं इससे किसके ऊपर आऊँगा, ये अलाइन के ऊपर। अब जब मैं यहाँ से दबाऊँगा या इस पे, तो ये वाला जो फासला है, ये शुरू वाला, ये वाला जो फासला है जो अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देख लें, ये वाला फासला ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये लिखाई बिल्कुल इस डब्बे के बिल्कुल साथ चिमट जाएगी। अभी मैं इसको दबा रहा हूँ, ये मैंने दबाया, देख लें आप। अब यहाँ पर ये जो पहले फासला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये सारा बिल्कुल साथ क्या हुआ है, चिमटा हुआ है, लेकिन अलबत्ता यहाँ से फासला हो गया है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं लास्ट वाला दबा देता हूँ तो लास्ट वाला भी ठीक हो जाएगा, इधर से फिर ऐसे फासला हो जाएगा। अब देख लें, अब यहाँ लास्ट में तो ये देख लें फासला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ये सारा फासला है। और फिर उसके बाद है दरमियान वाला। दरमियान वाले का मतलब क्या है, दरमियान वाले का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप एक चीज़ ले रहे हैं ये वैसे ही रहेगा। या अगर आप किसी चीज़ को दरमियान में रखना चाहते हैं, अगर आप वैसे कोई लिखते हैं, यानी कि कोई लिखाई लिखते हैं वो शुरू में होती है या इधर उधर होती है, तो आप इस पे अलाइन वाले में जाके इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये दरमियान में कर देगा, ठीक हो गया। फिर आगे ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है, जस्टिफाई का मतलब ये खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। अब ये देख लें कैसे चीज़ है, ठीक है। अब मैं जस्टिफाई कौन करता हूँ, अब ये देख लें इसने सारा, यानी कि बिल्कुल, अब यहाँ से भी बिल्कुल कोई फासला नहीं है, देख सकते हैं, और यहाँ से भी बिल्कुल कोई फासला नहीं है, बिल्कुल भी, यानी कि साथ लिखाई चिमटी हुई है। ये किस काम के आता है, ये अलाइन इस चीज़ के काम आता है। आगे स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है, ठीक हो गया। ये मैंने स्पेसिंग पे दबा दिया। स्पेसिंग का मतलब यह है कि अगर आपने इनके दरमियान, फिर यहाँ पे पहले दो ऑप्शन है, मैं ये आपको पहले बता दूँ। पहले ये वाला ऑप्शन है एक, ये लेटर, और दूसरा कौन सा है, ये एक सेकेंड, ये हट गया चला गया, ये दो ऑप्शन है, ये एक लेटर वाला है और दूसरा ये क्या है, वर्ड्स वाला। यानी कि स्पेस का मतलब होता है फासला, आपने लेटर के दरमियान फासला करना है या वर्ड्स के दरमियान। अभी ये लेटर्स वाला क्लिक हुआ पड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कलर जो है वो क्या है, सुर्ख है और दूसरे का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने लेटर कहते हैं हर्फ को, जैसे आई एक हर्फ है, एन एक हर्फ है, वो कहते हैं अगर आपने लेटर के दरमियान फासला करना है तो बताएं। तो अभी 0% पे मैं ये देखना, ये देख लें, ये अब ये देख लें, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये 6 पे था, ठीक है। अभी ये देख लें आप, ये हमारे पास, एक सेकंड मैं इसकी थोड़ी सी, अच्छा जी, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको दबा रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये इन आई और एन के दरमियान कोई फासला नहीं है, लेकिन जब मैं स्पेस 6 से ज़्यादा करूँगा तो इनके सब के दरमियान फासला आ जाएगा और इसके दरमियान भी, ये देख लें। अब आपको ये फ़र्क नज़र वाज़े आ रहा होगा, एक सेकंड, ये बिल्कुल मसला हो गया जी, हाँ जी। अब ये देखें, अब आई और इनके दरमियान फासला, यानी कि जब हमने किसी लेटर के दरमियान स्पेस करनी है तो हम लेटर पे क्लिक करेंगे, और अगर हमने वर्ड्स के दरमियान स्पेस करनी है, ये फिर वर्ड्स, हम पहले इसको क्लिक करेंगे, ये मैं भी क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देख लें, अब इन मोटिवेटिंग पीपल यू, ठीक है। अब वर्ड्स के दरमियान फासला होगा, अभी तो बिल्कुल, ये देख लें, ये अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, या एक सेकेंड, ये एक तो ये देख लें, आई और मोटिवेशन के दरमियान सिर्फ इतना सा फासला, थोड़ा सा, लेकिन जब मैं इसकी स्पेस ये अभी 4 पे अभी बढ़ा दूंगा तो देखना, अब ये देख लें कैसे, अब बिल्कुल पहले तो इनकी स्पेस आप देख लें, इतनी स्पेस हो गई, ठीक है। तो ये इसलिए आता है, यानी कि हमने किसी चीज़ के दरमियान स्पेस करनी है, स्पेस डालनी है, तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अभी फिर मैं ये इस पर क्लिक करके पहले बैक जाऊँगा, फिर ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। तो ये आपको पता चल रहा होगा स्पेसिंग का मतलब क्या है, तो लाइन स्पेसिंग बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पर भी फिर दो चीज़ें हैं, ये है, एक ये है, माइनस पॉजिटिव। अगर मैं पीछे करूँगा, अब ये लाइनें बनी हुई हैं, ये आपको मैं ये आपको निशान दे करा दूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये तकरीबन कितनी लाइन है, 5 6 7 है शायद, ठीक है। इनके दरमियान इतना फासला नहीं है। अगर मैं इसकी पॉजिटिव में ले जाता हूँ तो फासला बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी मैं ले जाता हूँ, और अगर माइनस में करूँगा तो फासला कम होता जाएगा, गोया कि लाइनों के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ये देख लें कितना लाइन के दरमियान फासला आ गया। अब पहले बिल्कुल भी फासला नहीं था, अब तकरीबन देख लें इतना फासला है, हर लाइन के दरमियान इतना फासला आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देख लें फासला, तो ये लाइन स्पेसिंग है। और अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस करता हूँ, तो लाइन के अंदर घुस जाएगी, ये देख लें इतनी घुस गई है, हत्ता कि जब मैं माइनस के अंदर बिल्कुल जाऊंगा तो ये बिल्कुल खत्म हो गया। बात समझ आ गई। तो ये स्पेसिंग इस काम के लिए आता है। तो सबसे पहले मैं अभी बैक जाऊंगा, ये बैक वाले पे, ये मैंने यस कर दिया। आगे का ऑप्शन क्या है, स्ट्रोक। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रोक। मैं भी स्ट्रोक पे क्लिक कर देता हूँ। ये स्ट्रोक किस काम के होता है भाई, स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक का मतलब होता है ये बॉर्डर है,
ये हम और एप्लीकेशन है ग्राफिक डिज़ाइन की जिन पर हम काम करेंगे, तो ये आपके पास ध्यान में होनी चाहिए। अगर कोई वर्ड है हम उसको बॉर्डर देना चाहते हैं, देख लें अभी वाइट कलर लिखा हुआ है, इसकी जो लिखाई है वाइट है। अब मैं इसका इनेबल कर देता हूँ, ये मैंने इनेबल कर दिया, देख लें। अब वाइट के दरमियान ये काला कलर भी है, ब्लैक सा, ठीक हो गया, ये ब्लैक कलर भी है। ये मैं अभी स्ट्रोक जो है ये 4% पे, अभी मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, तो देख लेना, ये देख लें। तो ये स्ट्रोक बॉर्डर है। फिर आप ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं, ये देख लें, ये देख सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब तो आपको बताया हुआ ना, 2 कलर 3 कलर, ये हम खुद बना सकते हैं, ये प्लस है, ठीक हो गया। तो स्ट्रोक कैनवस से जितनी बढ़ाते जाएंगे ये वैसे ही काम करता जाएगा। बात समझ आ गई? तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी।